नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई 2020 तक के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के माध्यम से भारत सरकार एक ऐसे परिवेश का निर्माण करेंगी जहां भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप्स को तकनीक आधारित समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज मुख्य रूप से 8 श्रेणियों में शुरू किया गया है। कार्यालय उत्पादकता और वर्क फ्रॉम होम, सोशल नेटवर्किंग, ई लर्निंग, मनोरंजन, स्वास्थ्य और कल्याण, व्यवसाय, न्यूज़ और गेम्स। पर्यावरण से संबंधित तथ्यों को देखते हैं। ग्लोबा एंडरसोनी तीस्ता नदी घाटी के क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय में खोजा गया दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति का पौधा है। ग्लोबा एंडरसोनी। गोल्डन वर्ड विंग हिमालयी तितली गोल्डन वर्ड विंग, वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस। इसको भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया है। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रेक और इलूसिव प्रिंस भारत में हाल ही में खोजी गई तितली की नई प्रजाति है। G4 वायरस G4EA-H1N1 वायरस चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया एक स्वाइन फ्लू वायरस है। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्लाज्मा बैंक। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए एक प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की घोषणा किया है। यह प्लाज्मा बैंक देश भर में अपनी तरह का पहला बैंक होगा। इस पद्धति के अंतर्गत स्वस्थ हो चुके कोविड-19 के रोगियों के शरीर से प्लाज्मा को प्राप्त किया जाता है तथा रोगी के शरीर में इन्हें प्रविष्ट कराकर उनका उपचार किया जाता है। यहाँ कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके मरीज अपने प्लाज्मा का दान कर सकेंगे, वहीं वायरस से संक्रमित लोग यहाँ से प्लाज्मा प्राप्त कर सकेंगे। कोवैक्सीन भारत का स्वदेशी कोरोना वैक्सीन है जिसे ICMR और बायोटेक मिलकर बना रहे हैं। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन है। कोवैक्सीन को 15 अगस्त तक लॉन्च किए जाने की संभावना है। इंसानों पर ट्रायल के लिए भारत में 2 कंपनियां कोरोना वैक्सीन बना रही हैं। पहली है कोवैक्सीन जिसे ICMR और बायोटेक मिलकर बना रही हैं। दूसरा वैक्सीन जिसे जाइडस कैडिला बना रही है। अपाचे और चिनूक अमेरिका की बोइंग कंपनी से भारत द्वारा खरीदे गए हेलीकॉप्टर हैं। ओफेक 16 इजराइल का उपग्रह है। अमेजोनिया 1 ब्राज़ील का उपग्रह। इस उपग्रह को इसरो के द्वारा अगस्त महीने में लॉन्च किया जा सकता है। अमेजोनिया ब्राज़ील का उपग्रह। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2020 को हुआ। इसका उद्देश्य MSME उद्यमों के वर्गीकरण एवं पंजीयन के लिए। नई MSME पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस एवं स्वघोषणा पर आधारित होगी। MSME का पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। एलिमेंट्स एक स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप है, बिल्कुल फेसबुक की तरह। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी सोशल मीडिया मोबाइल ऐप एलिमेंट्स को लॉन्च किया। असीम पोर्टल हाल ही में केंद्र के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 10 जुलाई को असीम पोर्टल लॉन्च किया। असीम का फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। असीम पोर्टल का उद्देश्य कोरोना संकट के कारण बेरोजगार होकर लौटे प्रवासियों को घर के आसपास उनकी कौशल के अनुसार काम दिलवाना। इसी उद्देश्य से सरकार ने यह पोर्टल लॉन्च किया है। ई किसान धन ऐप हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा भारतीय किसानों के लिए लॉन्च किया गया ऐप है। इस ऐप का प्रयोग करते हुए किसान अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से ही बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का एक साथ लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ई किसान धन ऐप HDFC बैंक के द्वारा। चर्चित स्थल ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र
बोत्सवाना में स्थित यह ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र हाल ही में हुई सैकड़ों हाथियों की मृत्यु के कारण चर्चित रहा। निमू या निम्मू लद्दाख का एक छोटा सा गांव है। यहां से प्रधानमंत्री मोदी जी ने गलवान घाटी के हिंसक टकराव में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया। मुनस्यारी कुमाऊं उत्तराखंड में स्थित है। वन विभाग ने भारत के पहले कवक पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। कडियाम आंध्र प्रदेश 10,000 एकड़ में फैली भारत की सबसे बड़ी नर्सरी है। भलही गांव पलामू झारखंड। हाल ही में खुदाई के दौरान चांदी के 1,000 वर्ष पुराने सिक्के मिले हैं। रीवा मध्य प्रदेश 750 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हाल ही में किया गया। चर्चित पुरस्कारों को देखते हैं। पुरस्कार डायना पुरस्कार 2020 वेल्स की राजकुमारी डायना की स्मृति में युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाने वाला सम्मान है डायना पुरस्कार। हाल ही में 2020 के लिए यह पुरस्कार दिल्ली की एक 13 वर्षीय स्कूल की छात्रा फ्रेया टकराल को दिया जाएगा। ग्रेट इमाइग्रेंट सम्मान यह सम्मान कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा दिया जाता है। सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राज चट्टी समेत 38 प्रवासी अमेरिकी नागरिकों को यह सम्मान दिया जाएगा। कारण है कोविड-19 स्वास्थ्य संकट को कम करने के प्रयासों में योगदान देने हेतु यह सम्मान दिया जाएगा उन्हें। राज्य परिदृश्य किल कोरोना अभियान मध्य प्रदेश से संबंधित है। कौशल कनेक्ट फोरम कर्नाटक का एक पोर्टल है। नेकर सम्मान योजना कर्नाटक से संबंधित है। महाजाप्स पोर्टल महाराष्ट्र से संबंधित है। प्रोजेक्ट प्लेटिना और प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण केंद्र महाराष्ट्र से संबंधित है। BLUIS भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम ओडिशा के द्वारा लॉन्च किए गए सिस्टम है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी जमीनों के अतिक्रमण की निगरानी किया जाएगा। बलराम योजना संबंध ओडिशा सरकार भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू किया गया। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ यह नई दिल्ली में आरंभ किया गया वृक्षारोपण अभियान है। हिमाचल प्रदेश सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बना। चर्चित व्यक्ति श्रीकांत माधव वैद्य देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए। जी आकाश तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह खिताब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तुषार मेहता को केंद्र सरकार ने अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। शशांक मनोहर हाल ही में शशांक मनोहर ने ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इंजेती श्रीनिवास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के चेयरमैन नियुक्त। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम अमेरिका WHO से यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस लेने जा रहा है। चीन उइगर मुसलमानों के शोषण या नरसंहार के लिए चर्चित रहा। जर्मनी कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्रों को 2038 तक के लिए बंद करेगा। ईरान हाल ही में ईरान द्वारा भारत के साथ हुए चाबहार रेल प्रोजेक्ट के अनुबंध को तोड़ दिया गया। हाल ही में ब्रिटेन सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए यूनाइटेड किंगडम में दूसरा सर्वाधिक FDI करने वाला देश बन गया है भारत और पहला है अमेरिका। खेल संबंधी चर्चित घटनाक्रम नितिन मेनन भारत के युवा अंपायर को ICC के एलीट पैनल में शामिल किया गया है। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। लियोनेल मेसी ने हाल ही में स्पेनिश ला लीगा के एक मैच में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया। लिन डैन चीन के बैडमिंटन खिलाड़ी हाल ही में संन्यास ले लिया, इसीलिए चर्चा में रहे।
लिंडेन सुपर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। पैट्रिक महोमेस अमेरिकन फुटबॉलर हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल इन्फिनिटी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।